नमस्कार दोस्तों, ITI करियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर अपने जानेंगे कि माइक्रोमीटर की रीडिंग है वो हम किस प्रकार से पढ़ते हैं। इससे पहले माइक्रोमीटर की हमने 2 क्लास कर चुके हैं। माइक्रोमीटर की पहली जो क्लास थी उसके अंदर अपने माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ा था, और दूसरी क्लास के अंदर अपने माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट किस प्रकार से निकालते हैं वो हम जाने थे। ठीक है, और आज की क्लास के अंदर हम अपने माइक्रोमीटर की रीडिंग किस प्रकार से निकालते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं रीडिंग। देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूँ साधारण माइक्रोमीटर। साधारण प्रकार का माइक्रोमीटर है, उसकी लिस्ट काउंट हम मीट्रिक प्रणाली में किस प्रकार से निकालते हैं। देखो इसके अंदर, देखो इसके अंदर, देखो ये थिम्बल या फिर बैरल भाग है। इसके ऊपर जीरो लाइन होती है। जीरो लाइन के ऊपर वाले जो अंशांकन हैं उसको अपने मेन डिवीजन कहते हैं, और नीचे वाले अंशांकन को अपने सब डिवीजन कहते हैं। और ये थिम्बल है, थिम्बल के ऊपर जो अंशांकन होते हैं उसको थिम्बल डिवीजन कहते हैं। अब देखो, ये वाला जो अपना भाग है मेन डिवीजन, इसका एक जो खाना है उसका मान 1 mm होता है। ठीक है, और नीचे वाले का आधा mm होता है, यानी कि यहाँ पे 1 mm है, इसके 2 भाग कर दिए तो ये ऊपर वाला तो 1 mm और नीचे वाले 0.5 mm के 2 खाने हो गए। ठीक है, और इधर वाला जो है खाना उसका मान 0.01 mm होता है, जो कि माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट होती है मीट्रिक प्रणाली में। ठीक है, अब देखो इसकी रीडिंग है वो किस प्रकार से हम निकालते हैं ये देखेंगे। इसके अंदर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ रेंज। माइक्रोमीटर की रेंज आपको पेपर के अंदर लिखी हुई मिलेगी, जैसे कि मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50 से 75। 50 से 75 mm माप लेने वाला ये माइक्रोमीटर है। ठीक है, अगर आपको पेपर के अंदर ये रेंज ना मिले तो आपको क्या मानना है भाई, आपको 0 से 25 mm मानना है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब देखो अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपने को रेंज देखनी है, उसके बाद में दूसरी चीज़ अपने को क्या देखनी है भाई, दूसरी चीज़ अपने को देखनी है मैन डिवीज़न, मैन डिवीज़न। तीसरी चीज़ अपने को देखनी है सब डिवीज़न, सब डिवीज़न। चौथी चीज़ देखनी है अपने को थिम्बल डिवीज़न, थिम्बल डिवीज़न। अब देखो इसके अनुसार अपने रीडिंग है उसको यहाँ पे लिख देंगे और उनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। जैसे कि रेंज, रेंज भाई माइक्रोमीटर की कितनी दे रखी है, इसके अंदर 50 से 75 mm दे रखी है, तो मिनिमम कितनी है, मिनिमम है 50 mm। ठीक है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद में मेन डिवीजन कितना है, मेन डिवीजन के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे देखो 10 दिखाई दे रहा है, 10 के बाद में 11, 12 और 13, तो ये कितना होगा भाई, 13 mm हो गया, 13 mm। उसके बाद में देखो क्या है, सब डिवीजन। सब डिवीजन के अंदर देखो यहाँ पे 13 mm के बाद में एक खाना दिखाई दे रहा है क्या, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो ये इसका मान कितना बताया था मैंने, 0.5 mm बताया था। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ 13 है, 13 के बाद में एक छोटा खाना है जिसका मान 0.5 mm होता है। उसके बाद में थिम्बल डिवीजन, यहाँ पे देखो कौन सी लाइन मिलती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे एरो करके दिखा रखा है, यहाँ 10 है, 11, 12 और 13। अब देखो 13 है, इसको 13 को डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसको हमें गुणा करना पड़ेगा, किससे, 0.01 से। तो कितना आ जाएगा, 0.13 mm आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी यहाँ पे लिख देंगे 0.13। अब इसको देखो प्लस करो तो 3, 6, 3, 6, तो ये अपनी रीडिंग आ गई भाई।
ठीक है, तो इस प्रकार से हम माइक्रोमीटर की रीडिंग है वो निकालते हैं। ये हो गया अपना मीट्रिक प्रणाली। अब देखो आगे बढ़ते हैं और आगे अपने देखते हैं ब्रिटिश प्रणाली में। अब देखो ये ब्रिटिश का डायग्राम है। साधारण माइक्रोमीटर, ब्रिटिश प्रणाली। अब देखो इसके अंदर क्या होता है। अब इसके अंदर मैं आपको एक बात है वो बताना चाहूंगा। देखो ये हमारे इस प्रकार से माइक्रोमीटर का बैरल या फिर स्लीव भाग है। इसकी जो दूरी रहती है वो कितनी रहती है भाई, 1 इंच रहती है। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 1 इंच के अंदर ये हमें मिलता है। अब देखो 1 इंच की दूरी है, इसको देखो 10 भागों में बांट दिया। कितने भागों में, 10 भागों में इसको बांट दिया। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखो ये कितने हो जाएंगे, 0.1 0.2 0.3 0.4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 इंच हो जाएगा। यानी 1 इंच दूरी को 10 बराबर भागों में बांट दिया। और इसके बाद में क्या किया, जो एक भाग है उसको भी 4 भागों के अंदर बांट दिया। देखो 1 2 3 और 4, 4 भागों में बांट दिया। अब देखो टोटल कितने भाग हो गए, 40 भाग हो गए। अब सबसे जो छोटा भाग है उसका मान क्या हो गया भाई, 0.025 इंच हो गया। ठीक है, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो, ये 0.1 है, 0.2 0.3 इस प्रकार से है। और ये 0.1 है, इसको देखो 4 भागों में बांट रखा है, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले मैं इसके अंदर लिख देता हूँ रेंज। रेंज देखो ब्रिटिश के अंदर मैंने आपको बताया था, ब्रिटिश माइक्रोमीटर की रेंज है वो इंच में मिलती है हमें। किस प्रकार से, 0 से 1 इंच, 1 से 2 इंच, 2 से 3 इंच। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी रेंज 1 से भाई 2 इंच है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले रेंज लिखनी है। दूसरी बात मैन डिवीजन। तीसरी बात सब डिवीजन, सब डिवीजन। और चौथी बात थिम्बल डिवीजन, थिम्बल डिवीजन। अब देखो रेंज है वो कितनी दे रखी है इसकी माइक्रोमीटर की, 1 इंच हमें दे रखी है, तो 1 इंच हम लिख देंगे। उसके बाद में अगली बात, मैन डिवीजन में कितने निशान है भाई, यहाँ पे देखो 0.3 है, तो यहाँ पे अपने लिख देंगे 0.3। उसके बाद में सब डिवीजन कितना है, सब डिवीजन के अंदर देखो 3 के बाद में कितने निशान है, 1 2। अब देखो मैंने बताया था एक निशान है उसका मान कितना भाई, 0.025 है। कितना है, यहाँ पे लिख देता हूँ 0.025। अब खाने कितने हैं, 1 2, 2 हैं तो 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई 0.05। ठीक है, इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं 0.05। उसके बाद में थिम्बल डिवीजन, थिम्बल डिवीजन के अंदर देखो ये यहाँ पे 5 है, 6 7 8 9, 9वीं लाइन यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। और मैंने मीट्रिक के अंदर बताया था कि थिम्बल के ऊपर जो निशान होते हैं उसको किससे गुणा करना है, 0.01 mm से। लेकिन ये अपना ब्रिटिश माइक्रोमीटर है, ठीक है, ब्रिटिश प्रणाली के अंदर है, तो इसको अपने किससे गुणा करेंगे, 0.001 इंच से करेंगे, ना कि 0.01 से। वो तो मीट्रिक में था। अब इसको किससे गुणा करेंगे, 0.001 इंच से। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 0.009 इंच। अब इसको लिख देंगे 0.009। अब देखो कितना आंसर मिला अपने को, 9 5 3 और 1। तो ये हो गई अपनी
माइक्रोमीटर की रीडिंग। इस प्रकार से हम माइक्रोमीटर की रीडिंग है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो साधारण प्रकार का माइक्रोमीटर है ये अपना कंप्लीट हो जाता है मीट्रिक और ब्रिटिश में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो माइक्रोमीटर है वो है अपना वर्नियर माइक्रोमीटर, जिसकी एक्यूरेसी है वो साधारण माइक्रोमीटर की अपेक्षा ज़्यादा होती है। वर्नियर माइक्रोमीटर, इसको अपने देखेंगे सबसे पहले मीट्रिक प्रणाली में। कुछ नहीं करना, बस एक चीज इसके अंदर जोड़नी है, अलग लिखनी है, बाकी सेम है। देखो इस माइक्रोमीटर के अंदर जो बैरल या स्लीव भाग है, इसके ऊपर जो जीरो लाइन है उसके समांतर कुछ अन्य रेखाएं होती है, जिसको क्या बोलते हैं अपने वर्नियर स्केल बोलते हैं, और इस माइक्रोमीटर को वर्नियर माइक्रोमीटर कहा जाता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसके अंदर रेंज, उसके बाद में दूसरी बात मेन डिवीजन, अगली चीज सब डिवीजन, नेक्स्ट बात थिम्बल डिवीजन, और एक चीज और प्लस करनी है, कौन सी? वर्नियर डिवीजन, ये चीज इसके अंदर एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब देखो रेंज, अब देखो इस प्रकार से भी क्वेश्चन मिल सकता है। रेंज मैंने देखो यहाँ पे लिखी नहीं है, अगर आपको रेंज ना मिले तो आपको क्या करना है? जीरो मानना है, तो मैंने जीरो मान लिया। उसके बाद में मेन डिवीजन कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप 5 है, 5 के बाद में 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो 9 लिख देंगे, 9। उसके बाद में सब डिवीजन कितना है? सब डिवीजन के अंदर देखो एक खाना है वो हमें दिखाई दे रहा है, दूसरा है वो कंप्लीट नहीं है, तो इसको क्या मानेंगे? एक मानेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.5। उसके बाद में थिम्बल डिवीजन के ऊपर देखो यहाँ पे 45 है, 46 और 47, यानी 47 से पहले है और 46 से आगे है, तो अपने 46 को मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 46 है, तो 46 को डायरेक्ट नहीं लिखना है, 46 को गुणा करना किससे? 0.01 mm से, तो कितना हो जाएगा? 0.46, तो इसको लिख देंगे 0.46। उसके बाद में वर्नियर डिवीजन, यहाँ पे देखो अपने को एक लाइन है वर्नियर की वो मिलती हुई नजर आएगी। यहाँ पे देखो 0, 1, 2 और 3, ये देखो तीसरी लाइन है, इसको डार्क करके दिखा रखा है, तो तीसरी लाइन है वो अपनी यहाँ पे मैच हो रही है। तो यहाँ पे देखो तीसरी लाइन मैच हो रही है, तो इसको गुणा करेंगे किससे? 0.001 mm से। वर्नियर माइक्रोमीटर है, इसका लिस्ट काउंट कितना होता है भाई? 0.001 mm, तो इससे अपने गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.003 mm। इसको यहाँ पे लिख देंगे 0.003 mm। अब देखो इसको प्लस करेंगे, 3, 6, 5 से 4 9, और ये, तो ये आ गई अपनी वर्नियर माइक्रोमीटर की मीट्रिक प्रणाली में लिस्ट काउंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो माइक्रोमीटर है वो भी अपना कौन सा है? वर्नियर माइक्रोमीटर है, लेकिन वो ब्रिटिश प्रणाली में। वर्नियर माइक्रोमीटर, ये कौन सी प्रणाली में भाई? ब्रिटिश प्रणाली। अब देखो इसके अंदर भी वही बात करनी है अपने को। सबसे पहले इसके अंदर रेंज, उसके बाद में दूसरी बात मेन डिवीजन, नेक्स्ट बात सब डिवीजन, अगली चीज थिम्बल डिवीजन,
और लास्ट है अपना वर्नियर डिवीजन। वर्नियर डिवीजन यहाँ पे मैं रेंज है वो लिख देता हूँ 2 से 3 इंच। अब देखो यहाँ पे ये लाइन नज़र नहीं आ रही है, तो इसको अपने को यहाँ पे मान लेना है कि जो पहली लाइन है वो यहाँ पे मैच हो रही है। ठीक है, पहली लाइन। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले रेंज कितनी दे रखी है भाई इस माइक्रोमीटर की? 2 इंच दे रखी है, 2 इंच लिख दिया। उसके बाद में मेन डिवीज़न कितना है? मेन डिवीज़न के अंदर देखो यहाँ पे 2 है, 2 पूरा नज़र आ रहा है, ये 2 वाली लाइन है बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, तो ये हो जाएगा 0.2 लिख दिया। उसके बाद में सब डिवीज़न दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, 2 के बाद में कोई लाइन नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं है तो 0। उसके बाद में थिम्बल डिवीज़न के ऊपर कौन सी लाइन मिल रही है? 23वीं लाइन मिल रही है। अब 23 को डायरेक्ट नहीं लिखना है, 23 को गुणा करना है। किससे करेंगे? 0.001 mm से। ठीक है, ब्रिटिश के अंदर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट क्या होती है? ये होती है, तो इससे अपने गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? 0.023। ठीक है, इसको लिख देंगे 0.023 है। उसके बाद में ये यहाँ पे भाई mm नहीं है, सॉरी, ये इंच आएगा, ब्रिटिश में है। उसके बाद में वर्नियर डिवीजन की कौन सी लाइन मिल रही है? पहली लाइन मिल रही है। अब इसको किससे गुणा करेंगे? वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट से, जो कि ब्रिटिश में है। कितनी होती है? 0.0001 इंच। इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.0003 इंच। इसको लिख देंगे, इसको प्लस कर देंगे, 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा इंच। तो ये हो गई अपनी लिस्ट काउंट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट है वो आसानी से निकाल सकते हैं। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इससे संबंधित आपका कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो वो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। और अगली जो अपनी क्लास रहेगी वो वर्नियर कैलिपर के संबंध में रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।